दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार लादी पाव की रेसिपी। बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने ले लिया है हाफ कप पानी, गुनगुना पानी है। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितनी चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपको यहाँ ना तो गर्म लेना है और ना ही ठंडा, गुनगुना ही लेना है। 2.5 टीस्पून जितनी यीस्ट, यहाँ मैं 2.5 कप आटा ले रही हूँ तो 2.5 टीस्पून ही मैंने यीस्ट ली है। इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे जिससे वो एक्टिव हो जाए। यहाँ मैंने ड्राई यीस्ट ली है, आप चाहे तो इंस्टेंट यीस्ट भी ले सकते हैं। आज मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1.5 कप आटा लिया है। अब ये यीस्ट है वो एक्टिव हो गई है। पहले का और बाद का आप लुक देखें, अगर एक्टिव हो तो ही आप इसे यूज़ करें वरना फेंक दें। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा तेल। आप इसमें चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून, इससे भी और टेस्टी बनते हैं पाव। मेरे ख़त्म हो गया था तो मैंने स्किप कर दिया। अब इसमें जो हमारा यीस्ट है वो डाल देंगे और मैं यहाँ दूध से आटा गूंद रही हूँ। आप यीस्ट, अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि आपकी यीस्ट अच्छी है तो आप दूध में भी उसे एक्टिव कर सकते हो। लेकिन अगर यीस्ट आपकी एक्टिव ना हो, मतलब ख़राब हो गई हो, तो आपका दूध वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पानी में ही इसे एक्टिव किया था। और थोड़ा थोड़ा करके हमें डो गूंदना है। यहाँ पे हमें रोटी से भी सॉफ्ट डो रखना है। यहाँ मैंने पूरा डो गूंदने में दूध का ही यूज़ किया है। आधा कप और थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3/4 कप जितना दूध लग गया था इसमें। अब इसे मैं प्लेटफॉर्म पे लूँगी और उस पर थोड़ा तेल लगा के अच्छे से इसको पटकना है। जी हाँ, इसे हमें पटक पटक के गूंदना है। जितना आप अच्छे से पटकोगे उतना अच्छा लचीला हमारा डो बनेगा। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जितना बटर डाला था। अभी हमारा डो हाथों में बहुत चिपक रहा है, लेकिन जैसे ही आप गूंदोगे अच्छे से वो चिपकना बंद हो जाएगा। आप इसे इस तरह से पटक पटक के या फिर दोनों हाथ से खींच के भी इस डो को गूंद सकते हैं। इससे इस आटे में बहुत अच्छा सा लचीलापन आएगा। ये इस तरह से आपको 10 मिनट तक ये ऐसा करना ही है। मतलब आपको ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसी से हमारे पाव है ना एकदम अच्छे जालीदार सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं जिस बर्तन में लेने वाली हूँ, यहाँ मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ। आप कैसरोल या कुकर का यूज़ करें, इससे बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है आटे का। अभी विंटर है तो। और जिस हमें ट्रे में लादी पाव बनाने हैं उसे ग्रीस करके मैदा डाल के हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ अभी विंटर है तो 2 घंटे लग जाएंगे फर्मेंट होने में। ये देखिए अभी हमारे आटा पहले से डबल हो चुका है। ये पहले इतना था और अभी पूरा डबल हो चुका है। अब वापस इसे प्लेटफॉर्म में लेंगे और अब हमें इस डो को ज़्यादा नहीं मसलना है, बस थोड़ा सा इकट्ठा करके फिर इसके हम छोटे छोटे पैड़े बना देंगे। और इसको जो हमने ट्रे तैयार की है ग्रीस करके, उसमें जैसे मैं बता रही हूँ ऊपर से स्मूथ करके नीचे से हमें लॉक करना है। वैसे इस तरह से ही आपको करना है, टेकिंग बोलते हैं। और आपको एक 1 बाय 1 करके सबको रख देना है। बीच में थोड़ी गैप रखनी है। मेरी इस ट्रे में 3 कप आटे से 16 पाव बन जाते हैं। आज मैंने 2.5 कप ही लिया था तो थोड़े छोटे बने हैं। और बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। अब इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए हम रखेंगे। तो यहाँ हमें इसको क्लिंग रैप करके ऊपर मैं कपड़ा बिछा रही हूँ। आपके पास क्लिंग रैप नहीं हो तो आप कोई प्लास्टिक लेके भी बिछा सकते हो और ऊपर एक कपड़ा रख दे और इसे 1 घंटे के लिए वापस रख दे, जिससे सेकंड प्रूफिंग हो जाएगी और फिर वो साइज़ में और डबल हो जाएंगे। पहले और बाद की साइज़ आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अब यहाँ मैं इसे बेक होने के लिए रखूँगी। उससे पहले हमें मिल्क वॉश करना है। तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं मिल्क में और फिर मिल्क वॉश करें तो कलर और डार्क आएगा। मैंने प्लेन मिल्क लिया था और 200 सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट तक आप बेक होने के लिए रख दें, दोनों रॉड ऑन करके। और फिर चेक कर ले। ये बने तब बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आपको निकाल के तुरंत इसके ऊपर बटर अप्लाई करना है और फिर गीला नैपकिन होता है किचन टॉवेल, वो उससे ढक देना है आपको 10 मिनट के लिए। और फिर ये एकदम सॉफ्ट जालीदार स्पॉन्जी बन हमारे तैयार हो जाएंगे लादी पाव। चलिए तो अब बगैर देर किए हम इसे सर्व करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा तवे पे बटर ले रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी भाजी। इससे जो आपके बन है ना, मसाला बन बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आप थोड़ी डाइल्यूट कर ले भाजी को, फिर तवे पे डाल दे और इसके अंदर भाजी मसाला, फिर बन को गरम करें, ऊपर से हरा धनिया और बटर डाल के
बहुत ही टेस्टी पाव बनेंगे और भाजी के साथ इतने टेस्टी लगते हैं वो पाव। तो आइए अब इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म भाजी के साथ। होममेड लादी पाव बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप ज़रूर से एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।